कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर के एक साधारण से घर से, जहां दीवारों पर रंग तो है लेकिन रिश्तों में कुछ फीकी सी छाया है। वहां रहती है अनु, 8 साल की मासूम, जिसकी मुस्कान कभी इस घर की रौनक हुआ करती थी। राजेश, तुम रोज ऑफिस के लिए देर करते हो, नाश्ता तो टाइम पर कर लो। सीमा, तुम्हें हर बात में टोकना जरूरी है क्या? सुबह का सुकून भी तुम बिगाड़ देती हो। मैं तो बस घर ठीक से चलाने की कोशिश करती हूँ। मम्मी, मेरी 2 चोटियाँ सीधी नहीं हो रही, आप बना दो ना। अनु, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ, खुद बना लो, तुम बड़ी लड़की हो। अब सीमा, बच्ची है अभी, 2 मिनट लग जाएंगे बनाने में। अब आपको उसकी चिंता है, जब मैं कुछ कहती हूँ तो आप ही डांटते हो। अनु रोज यही सोचती थी कि जब वो स्कूल जाएगी सब कुछ भूल जाएगी, क्योंकि वहां हंसी थी, दोस्त थे और सबसे जरूरी शांति थी। अनु, आज ड्राइंग प्रतियोगिता है ना, तू जरूर जीतेगी। हाँ, मैंने कल रात पेंटिंग बनाई थी, हैप्पी फैमिली। तेरी फैमिली तो हमेशा खुश रहती होगी, है ना? शायद पहले रहती थी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम ड्राइंग प्रतियोगिता करेंगे। टॉपिक है माई हैप्पी फैमिली। कभी कभी बच्चे वो चीजें कागज पर बनाते हैं जो असल जिंदगी में उन्हें देखने को नहीं मिलती। वेरी नाइस अनु, तुम्हारी फैमिली बहुत खुश दिख रही है। हाँ मैम, मैं चाहती हूँ कि वो फिर से ऐसे ही हंसे। राजेश, आज भी तुमने दूध नहीं लाया। कितनी बार कहा है कि आते वक्त ले आया करो। सीमा, मैं ऑफिस के काम में था, याद नहीं रहा? हर छोटी बात पर झगड़ा मत किया करो। अगर तुम्हें घर की बातों की परवाह नहीं तो क्यों करते हो ये नाटक कि तुम सबसे अच्छे पिता हो? और तुम हर वक्त शिकायतें करती रहती हो। कभी मुस्कुराने की कोशिश भी की है? अनु वहीं पास खड़ी है, दोनों की बातें सुन रही है। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट है जो उसने स्कूल में बनाया था, वर्ल्ड्स बेस्ट पेरेंट्स लिखा हुआ। वो धीरे से पीछे हट जाती है। कभी कभी बच्चे कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप अपनी मुस्कान पीछे छोड़ जाते हैं। काश घर में भी सब ऐसे ही मुस्कुराते। वो अपनी स्कूल डायरी खोलती है और कुछ लिखती है। डियर गॉड, मैं बस ये चाहती हूँ कि मम्मी पापा फिर से हंसे। मैं उनसे बात नहीं करूँगी जब तक वो मुस्कुराए नहीं। वो डायरी बंद करती है, लाइट बंद करती है और चुपचाप सो जाती है। अनु, उठ गई क्या? जल्दी करो, स्कूल की बस आने वाली है। कोई जवाब नहीं आता। माँ उसके कमरे में जाती है। अनु का बिस्तर खाली है। राजेश, अनु कमरे में नहीं है। क्या? सुबह तो यहीं थी। कभी कभी किसी की चुप्पी हमें बहुत देर से समझ आती है। यहाँ सब शांत है, कोई नहीं लड़ता, बस चिड़िया हैं, फूल हैं और मेरी मुस्कान। भगवान, अब तो सब मुस्कुराएंगे ना? अनु, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? माम, घर में सब नाराज है। मैं नहीं चाहती कि मैं वहां रहकर किसी को दुख दूं। कभी कभी जो लोग लड़ते हैं वो भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस उन्हें किसी की छोटी सी मुस्कान की ज़रूरत होती है ताकि वो याद कर सकें कि प्यार अभी भी जिंदा है। क्या मेरी मुस्कान सच में इतना कर सकती है? हाँ बेटा, मुस्कान वो चाबी है जो बंद दिलों को खोल देती है। कभी कभी एक बच्चे की मुस्कान ही वो आईना होती है जिसमें बड़े लोग अपने रिश्ते का सच्चा चेहरा देख पाते हैं। देश, मैंने पूरे घर में देख लिया, रसोई, आंगन, छत, कहीं नहीं है वो। मैंने स्कूल में कॉल किया, वहां भी नहीं पहुंची। सीमा, हमारी अनु कहीं चली गई है। भगवान, मैंने गुस्से में उसे कितना कुछ कह दिया था। मैं तो बस जल्दी में थी। सीमा, वो हमारी बेटी है, इतनी समझदार है, कुछ गलत नहीं करेगी। हम ढूंढ लेंगे उसे। पर अगर कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कभी कभी हमें अपनी गलती तब समझ आती है जब हालात हमारे दिल से सबसे प्यारी चीज छीन लेते हैं। भाई साहब, क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा। भगवान, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सजा मुझे देना, मेरी बच्ची को नहीं। घर के अंदर माँ अनु का कमरा खोलती, हर चीज जैसे याद दिला रही हो। बिस्तर के पास रखी डायरी। माँ धीरे से डायरी उठाती है और पढ़ने लगती है। डियर गॉड, अगर मम्मी पापा फिर से हंसे तो मैं लौट आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों खुश रहें, जैसे मेरी ड्राइंग में। मेरी बच्ची, तू तो हमें जोड़ने आई थी और हमने तुझे ही तोड़ दिया। राजेश, देखो हमारी अनु की मुस्कान, हमने कब खो दी ये हमें पता ही नहीं चला।
बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे। मम, वो लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। जब वो चुप रहते हैं तो घर डरावना लगता है। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए चला जाऊं ताकि सब सोचे कि मैं नाराज हूँ। कभी कभी बच्चों की चुप्पी बड़े लोगों को बहुत कुछ सिखा जाती है। क्या वो सच में मुझे ढूंढ रहे होंगे? हाँ बेटा, और शायद पहली बार उन्हें एहसास हो रहा है कि तेरी मुस्कान के बिना वो घर अधूरा है। तो क्या मुझे वापस जाना चाहिए मैम? जोड़ने वाला कोई तो होना चाहिए ना, और वो सिर्फ छोटी सी मुस्कान ही कर सकती है। आपकी बेटी का नाम? अनु 8 साल की है, स्कूल जाती है, नीली रिबन बांधती है। चिंता मत कीजिए, हम हर स्कूल और बस स्टॉप पर सूचना भिजवा रहे हैं। वो बहुत प्यारी है साहब। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे ढूंढने के लिए ऐसे भागना पड़ेगा। कभी कभी जिंदगी हमें वही दिखाती है जिसे हम अनदेखा करते आए थे। राजेश जी, अनु यहाँ है, सुरक्षित है। पापा का चेहरा पल भर में रोशनी से भर जाता है। वो दौड़ते हैं बेंच की ओर जहां अनु बैठी है। अनु बेटा, पापा, आप आ गए? मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ पगली, मैंने तो खुद को भी खो दिया था। माफ कर दो अनु, मैंने गुस्से में तुम्हारे बाल नहीं बनाए थे और दिल से भी तुझे दूर कर दिया था। अब तो सब मुस्कुराएंगे ना मम्मी? हाँ बेटा, अब तो हर दिन मुस्कुराएंगे। देखो ना पापा, आसमान भी मुस्कुरा रहा है। क्योंकि किसी ने उसे सिखा दिया कि मुस्कुराने में क्या जादू है। हमारी छोटी सी कभी कभी बच्चों की मासूम बातें वो कर देती हैं जो बड़े अपने ईगो से नहीं कर पाते। अनु ने सिर्फ अपने घर को नहीं, 2 दिलों को भी जोड़ दिया था। राजेश, आज दूध लाना मत भूलना। हाँ मैडम, अब तो सब याद रहेगा। वैसे आज अनु की फेवरेट खीर भी बनानी है। वाह, फिर तो आज फैमिली ड्राइंग वाली पिक्चर सच में पूरी हो जाएगी। और इस तरह एक छोटी सी मुस्कान फिर से एक घर को घर बना गई। कभी कभी भगवान किसी को भेजते हैं हमारे चेहरों पर मुस्कान वापस लाने के लिए, और वो कोई फरिश्ता नहीं, बस हमारी छोटी सी मुस्कान होती है। कुछ कहानियां आंसुओं से नहीं, मुस्कानों से खत्म होती हैं। और यह वही सुबह थी जब उस घर में पहली बार शांति उतरी थी। लीजिए आपकी चाय, इस बार बिना गुस्से के। और इस बार मैं दूध लाना नहीं भूलूंगा। मम्मी, पापा, आज स्कूल में फैमिली ड्राइंग कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला है। अरे वाह, पिछली बार तो तूने हैप्पी फैमिली बनाई थी ना। हाँ, अब तो ड्राइंग पूरी हो गई है ना। बहुत सुंदर। अनु, तुम्हारी ड्राइंग में सिर्फ रंग नहीं, भावना भी है। मैम, मुस्कुराना सबसे बड़ा रंग होता है। जब सब मुस्कुराते हैं तो ड्राइंग अपने आप खूबसूरत हो जाती है। राजेश, अगर अनु उस दिन हमें छोड़कर नहीं जाती तो शायद हम कभी नहीं समझ पाते कि हम क्या खो रहे थे। हाँ सीमा, एक छोटी बच्ची ने हमें सिखा दिया कि रिश्ते लड़ाई से नहीं, मुस्कान से जीते जाते हैं। अब आप दोनों कभी नहीं लड़ेंगे ना? अब तो अगर तेरे पापा गुस्सा करेंगे तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी, छोटी सी मुस्कान याद है। और अगर तू मम्मी पे गुस्सा करेगी तो मैं आपको दोनों को गले लगाऊंगी। डियर गॉड, अब सब हंसते हैं। मम्मी अब गुस्से में भी प्यारी लगती है। पापा अब देर नहीं करते और हमारा घर अब सच में हैप्पी फैमिली बन गया है। धन्यवाद मेरी मुस्कान को इतना जादू देने के लिए। अब तो ये ड्राइंग सच्ची लगती है। सीमा, याद है जब हम शादी के शुरू के दिनों में हर बात पर हंसते थे? वो छोटी छोटी बातें जो हमें करीब लाती थीं। हाँ, फिर जिम्मेदारियों ने वो मुस्कान कहीं छीन ली थी। पर अनु ने हमें याद दिलाया कि हंसी भी एक जिम्मेदारी है। कभी कभी बच्चे हमें वो सिखाते हैं जो जिंदगी नहीं सिखा पाती। देखो, उसकी मुस्कान अब हमारे घर की रोशनी बन गई है। अरे ये क्या है? वहां उसकी ड्राइंग को फ्रेम में सजाया गया है। नीचे लिखा है, हमारी छोटी सी मुस्कान हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। ये तेरे पापा का आइडिया था। क्योंकि ये सिर्फ ड्राइंग नहीं, हमारी कहानी है। अब ये मुस्कान कभी नहीं रुकी। मुस्कान एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। जिस दिन हमने मुस्कुराना बंद किया, उसी दिन हमने जीना अधूरा कर दिया। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान भी किसी के दिल में उम्मीद की लौ जला देती है। कभी कभी हमें लगता है कि बड़े लोग सब जानते हैं, पर सच्चाई ये है कि कभी कभी छोटे लोग ही बड़े सबक सिखा जाते हैं। मैंने सीखा है कि मुस्कुराना सिर्फ चेहरा नहीं बदलता, दिल भी बदल देता है। तुम ये कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और इस तरह एक छोटी बच्ची ने एक बड़े सच को जिया कि जिंदगी मुस्कान से ही खूबसूरत होती है।
कभी भी अपनी मुस्कान मत खोना, क्योंकि शायद किसी की दुनिया सिर्फ उसी पर टिकी हो। कभी कभी एक मुस्कान सिर्फ होठों की हरकत नहीं होती, वो दिल की भाषा होती है। वो चुपचाप बहुत कुछ कह जाती है, वो बातें जो शब्द नहीं कह पाते। साल की छोटी सी जिसने अपने घर में चुप्पी देखी, डर देखा और फिर तय किया कि वो उस डर को अपनी मुस्कान से हराएगी। किसी ने उससे नहीं कहा कि सब ठीक कर दो, उसने खुद ही तय किया कि प्यार को जगाने का एक ही तरीका है, मुस्कुराना। वो छोटी सी ड्राइंग, माई हैप्पी फैमिली, आज सिर्फ एक कागज नहीं, एक सबक बन गई। कभी कभी हम सब उस ड्राइंग के जैसे ही होते हैं, हमारे रंग फीके पड़ जाते, पर अगर कोई एक मुस्कुरा दे तो जिंदगी फिर से रंगीन हो जाती। राजेश और सीमा ने सीखा कि रिश्ते गलतफहमी से नहीं, खामोशी से टूटते हैं, और उन्हें जोड़ने के लिए सिर्फ एक दिल चाहिए जो समझे, और एक मुस्कान जो माफ। कभी कभी किसी की आंखों में आंसू देखकर हम कहते हैं क्या, पर कभी किसी की मुस्कान देखकर नहीं पूछते क्यों मुस्कुरा रहे। शायद अब वक्त है ये पूछने। हर घर में कोई अनहोद, कहीं बेटा, कहीं बेटी, कहीं छोटी बहन, कहीं पुत, जो अपने घर को हंसी से सजाती। पर अगर घर में लड़ाई हो, गुस्सा हो, तो वो मासूम मुस्कान सबसे पहले खो जाती, और वही मुस्कान घर की रूह होती है। जिस दिन वो लौट आए, उस दिन घर फिर से घर बन जाता है। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, मुस्कुराना ताकत, वो ताकत जो हमें खुद से मिलवाती है, वो ताकत जो सबसे भारी गम को हल्का बना देती है। कभी किसी के दिन को आसान बनाना हो तो उसे सलाह मत दो, बस एक मुस्कान दे दो, वो ही काफी है। अनु बड़ी हो रही है, पर उसकी मुस्कान अब भी उतनी ही सच्ची है। वो अब दूसरों को मुस्कुराना सिखा रही है, क्योंकि उसने सीखा है कि अगर एक दिल हंसे तो 100 दिलों में उम्मीद जागती है। शायद यही असली मतलब है जिंदगी का, किसी की मुस्कान की वजह बनना, हर दिन थोड़ा प्यार बांटना, थोड़ी उम्मीद देना, थोड़ी शांति फैलाना। क्योंकि जब सब मुस्कुराते हैं तो भगवान भी मुस्कुरा देते हैं। अगर आज तुम कहानी देख रहे हो तो सोचो, क्या तुम्हारे घर में भी कोई अनु है जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छिपी मुस्कान को ढूंढ रही है? अगर है तो आज ही उसके पास जाओ और कहो, चलो फिर से मुस्कुराते हैं। मुस्कान वो तोहफा है जो सबके पास है, पर सब बांटते नहीं। बांट दो, शायद किसी का दिन और किसी की जिंदगी बदल जाए।